इससे पहले केसेस आए हैं, डॉक्टर मोनिका बताएंगी आपको, आते रहते हैं। हम लोग ने पूरा प्रचार करा हुआ यूनिवर्सिटी में कि ऐसी कमेटी है, किसी भी वुमेन कैंडिडेट को अगर परेशानी होती है या सेक्सुअली हैरेस फील करती है, शी हैज टू रिपोर्ट टू द विशाखा कमिटी। और कन्वर्जन का इससे पहले कोई केस नहीं आया। और जैसे मैंने आपसे बोला है, जो उन्होंने मुझे कंप्लेंट दी है, उसने कहा मैडम आई एम इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली हरास्ड। और उसमें इन्होंने जो चीज बताई आपको स्पष्ट तरीके से लिखा, खुद लिखा है दैट हम लोग एक रिलेशनशिप में थे जुलाई 2025 से। उसके बाद जब मुझे सितंबर में पता चला कि लड़का ऑलरेडी मैरिड है, प्रीवियसली मैरिड है, तो मैं रिलेशनशिप से आई वांटेड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप, बट ही कंटिन्यूड टू फॉलो मी इन द रिलेशनशिप। और कई इंसिडेंसेस पे उसने मुझे ब्लैकमेल भी करा। ये एग्जैक्ट उसकी कंप्लेन है। उसने अनमैरिड है। उसकी शादी फरवरी 2025 में हुई। मतलब जब उसकी एंट्री हुई थी तब वो अनमैरिड था। कायदे से उसको अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करना चाहिए था, उसने नहीं अपडेट करा है। और जब विशाखा ने पहले दिन, जब विशाखा बैठी है 2 से लगभग 6 बजे आफ्टरनून में, तो रमीज भी विशाखा कमेटी के सामने आया, उसके फादर भी आए हैं। रमीज ने डिनाई करा है कि मैं शादीशुदा, गलत बोला है, उसने झूठ बोला है। और उसके फादर ने भी कहा है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, इन लोग ने रिकॉर्ड करा अपनी रिपोर्ट में, माय सन इज नॉट मैरिड। एडमिनिस्ट्रेशन ही शुड हैव, जैसे हम लोग का कोई नई डेवलपमेंट होता है, हम लोग अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करते हैं। ही हैज नॉट अपडेटेड, ऑब्वियसली छुपाना चाहता था, बिल्कुल क्लियर है। जानकारी लेनी है, मेरा थोड़ा गला खराब है, तो बात इसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन रिकमेंड करा है बेस्ड ऑन कि अकॉर्डिंग टू द विशाखा कमिटी एक्ट ये गिल्टी पाए गए हैं, ये दोषित पाए गए हैं। तो जब इनको दोषित पाया गया है तो इनको केजीएमयू में जो ये लोग जो हमारे पास नीट के थ्रू एमडी स्टूडेंट्स आते हैं, वो डीजीएमई से आते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन। वो काउंसलिंग के थ्रू इनको अलग अलग संस्थानों में अकॉर्डिंग टू द मेरिट एंड काउंसलिंग पोस्ट करते हैं। तो हमारा स्टैंड है, बहुत क्लियर स्टैंड है, सच अ कैंडिडेट कैनॉट कंटिन्यू इन केजीएमयू in the MD course. He is to be expelled from the MD course in KJMU. और ये एक्शन हमारी तरफ से recommended है and it will be taken by the DGME that he will not continue in KJMU henceforth. ये है हमारा एक्शन। हमारा है कि मेरे संस्थान में ऐसा शख्स, ऐसा कैंडिडेट, ऐसा एमडी स्टूडेंट, he has to be expelled from KGMU. अभी तो सस्पेंडेड चल रहे हैं, एंट्री बैंड है, केवल इंक्वायरी के लिए अलाउड है। आप सब जानते हैं, वैसे भी ये एब्सकॉन्डिंग है। अगर एब्सकॉन्डिंग नहीं भी होते KGMU में घुस नहीं सकते 22 की नाइट से। अब हमारा इस विशाखा कमिटी की रिपोर्ट के आधार पे स्टैंड बहुत क्लियर है कि कैनॉट कंटिन्यू हिज एमडी इन KGMU। जी, इट्स ऑन इट्स वे। रेकमेंड सिफारिश की, बिल्कुल वही आज लेटर यहाँ से हम लोग ने ड्राफ्ट करा है, आज जाएगा लेटर। कल शाम को ही हमारे पास विशाखा की रिपोर्ट आई है, लेट आफ्टरनून। आपको चीफ जोड़ना है। तो हमने विक्टिम का, एक्यूज्ड के फादर के, सबके स्टेटमेंट लिए, फैकल्टी के, उनके डिपार्टमेंट के, रेजिडेंट्स के, सबके हमने स्टेटमेंट्स किए। तो एलिगेशन हमें फर्स्ट डे पर ही काफ़ी सिवियर लगी, तो हमने उसी दिन रेकमेंड कर दिया कि जो एक्यूज्ड है उसको सस्पेंड कर दिया जाए टिल आवर इंक्वायरी इज ओवर एंड ही शुड ओनली कम टू द यूनिवर्सिटी जब हम उनको बुलाएं। तो फर्स्ट डे हमने इतना शुरू करा। विक्टिम ने 23rd को ही FIR भी लॉन्च कर दी थी। हमारी रोज मीटिंग होती थी,
एवरी डे न्यू फैक्ट्स वर कमिंग अप, किसी से फोन पे वार्तालाप, किसी से सब सारी चीजें हमने करी। और उसके बाद जब हमने स्टेटमेंट्स ले ली तो जो एक्यूज था और उसका फादर, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आफ्टर द फर्स्ट डे दे डिड नॉट कम टू अस बिकॉज वो लोग यहाँ से शायद डर के भाग चले गए, कुछ हुआ, वो उसके बाद हमारे पास दोबारा नहीं आए। To summarize, what I'd like to tell you would be that the victim and the accused were in a relationship since July 25, and it was a consensual relationship between two adults. बोथ को यहाँ यूनिवर्सिटी से हॉस्टल दिए गए थे, बट दोनों नहीं यहाँ रहते थे, दोनों बाहर प्राइवेट अपनी अपनी अकोमोडेशन में रहते थे। एंड दोनों ने ये एक्सेप्ट करा कि जो उनका रिलेशनशिप था वो वहीं पर उनके प्राइवेट अपार्टमेंट्स में था। सितंबर में मगर विक्टिम को पता चला कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है, तो वो अब ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी। मगर वो ये कह रही है कि जब वो विड्रॉ करना चाहती थी इस रिलेशनशिप में से, वो उसको फॉल्स प्रॉमिसेस देता था कि नहीं आई विल मैरी यू, एंड अगर वो उस चीज से नहीं होती थी तब फिर वो उसको थोड़ा मेंटली और फिजिकली हैरेस भी करता था कि आई हैव योर पिक्चर्स, आई हैव योर वीडियोस, एंड मैं इनको सोशल मीडिया पे डाल दूंगा ताकि आपकी इमेज खराब हो जाएगी। So, as per the Act of the Internal Committee of Sexual Harassment Act, जो हमने at workplace करते हैं, उसको हमने guilty पाया गया है for concealing his marriage or concealing the facts, giving false promises and harassing and threatening and blackmailing her. So, हमारी recommendations ये हैं कि there should be a strict disciplinary action against the accused, mental and psychological support to the victim, and since FIR अभी जारी है तो उसकी सस्पेंशन अभी जारी रहेगी जब तक FIR खत्म। जो उसको मेंटल और फिजिकल हैरेसमेंट हुई है उसके अगेंस्ट दिस बॉय हैज कंसील्ड फैक्ट्स, ही हैज हैरेस्ड हर, ही हैज ट्राइड टू ब्लैकमेल हर। दिस इज अंडर द पर्व्यू ऑफ विशाखापट्टनम, है ना। और लड़की ने जो अपनी इनिशियल कंप्लेन करी है उसमें यही मुद्दा लिखा है कि हमें फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हरासमेंट करी गई है। हम लोग तो आपको फैक्ट्स बताएंगे जो हमारे पास, यही तो क्या शुरू में जो जुलाई 2025 से इन लोग के रिलेशनशिप थे उस समय लड़की को नहीं मालूम था कि वो शादीशुदा है। उसको सितंबर में मालूम चला कि उनको प्रीवियसली मैरिड है। जब से उसको मालूम चला वो इस रिलेशनशिप से हटना चाहती थी, और उसने, लड़के ने, यही जो मैम ने बताया अभी, उसने हर समय फॉल्स प्रॉमिसेस दिए कि नहीं मैं उसको छोड़ के आपसे शादी करूंगा। इसीलिए वो रिलेशनशिप समहाउ चलती रही। आखिरी इन लोग की कम्युनिकेशन जो व्हाट्सएप मैसेजेस है उस पे 14-12 पेज हुई है। तो वो उसने डिसीटफुल एटीट्यूड था, उसने उसको गलत चीज बताई कि मैं छोड़ के आपसे शादी करूंगा, और वो लड़की उससे विड्रॉ करना चाहती थी। यहीं पे तो इसका इमोशनल और जिसे कहते हैं ना एक तरीके से मेंटल ब्लैकमेल करा उसने, कि गलत चीज बोली कि मैं छोड़ के आपसे शादी, पहले तो बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। जब सितंबर में उसको पता चला उसके बाद भी वो परसू करता रहा उसकी रिलेशनशिप में। यहीं पे तो इनको गिल्टी पाया गया। बिल्कुल उसने यही करा। आफ्टर सितंबर ऑल्सो वो बार बार उसको यही कहता था कि नहीं मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं तेरे साथ करूंगा। यस, दे वर इनटू। अब सेकंड स्टेप बात नोटिस में आ गई 21 तारीख से, तो एक प्रश्न उठा कि उसने 17 तारीख को ओवरडोजिंग हुई थी। तो मीडिया में छपी हुई खबरों का सुओ मोटो या स्वतः संज्ञान लेकर वाइस चांसलर मैडम ने 7 लोगों की कमेटी बनाई, जिसका मैं चेयरमैन हूं, और उसमें भावेश कुमार सिंह रिटायर्ड डीजी और रिटायर्ड इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं हमको टेक्निकल मदद करने के लिए। उस कमेटी के पास 2 काम हैं। पहला काम यह है, जैसे पहले धर्मांतरण का सवाल उठा, इस केस में तो धर्मांतरण इन्वॉल्व है, इसमें कोई शक है ही नहीं, और उसकी पुलिस जांच कर रही है, वही सक्षम भी है। लेकिन क्या ये एक आइसोलेटेड केस है धर्मांतरण का,
या कुछ कोई ऐसा है कि कोई प्रेरित कर रहा है या कोई गैंग काम कर रहा है या कुछ लोग और भी इसमें इन्वॉल्व है। पहला काम इस कमेटी का देखना ये था, और दूसरा देखना ये था कि क्या इसमें जो इनिशियल रिस्पांस यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है उसमें कोई डिले हुआ है तो क्या पहले आ सकता था, और जो डिले हुआ है वो क्या डेलिबरेट है या ओवरसाइट है, मिस हुआ है। क्योंकि 20 तारीख को हमारे यहाँ कन्वोकेशन था, 21 को संडे था। तो पहली बात ये तो साफ समिति कर रही है और हम लोगों ने सारा प्रयास किया है। देखिए ये जांच करना एक कठिन काम है, कोई आके बताता नहीं है। हम लोगों ने सब जगह नोटिस छपा किया है, जिसको आपने प्रमुखता से कवर भी किया। हम लोगों ने इस मामले में मीडिया के जो भी बंधु हम लोगों के संपर्क में आए, हम लोगों ने पूरी अपनी बात रखी है। और मैं आपको विश्वविद्यालय की तरफ से बताना चाह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय को इसमें छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने दोष किया है तो जितना आप लोग चाहेंगे कि उसको सजा मिले, उससे कई गुना हम लोग ज्यादा चाहते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करें और कड़ी से कड़ी सजा दें। हम लोगों ने सब जगह नोटिस बोर्ड पे टांगा है, बहुत से लोगों के बयान लिए हैं। जब वो ट्रॉमा सेंटर में पहुंची तब क्या हुआ, उसके इलाज में क्या हुआ, उसके मेडिको लीगल क्या है, और आज इन सारी समितियों की हो गई है। उन चीजों को अभी पब्लिक डिस्क्लोज मत करवाइए, उसकी भी रिपोर्ट अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर बन जाएगी। क्योंकि डीजी साहब का ये मानना था कि उसमें कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिसको भी इसमें इंक्लूड किया जाए। वो जांच बहुत अच्छे से चल रही है, वो आनी बाकी है। और वो अभी चूंकि मिडवे है, बहुत सेंसिटिव इश्यूज उसमें इन्वॉल्व है, इसलिए उसकी रिपोर्ट अभी मत कराइए। लेकिन जो आपका मूल प्रश्न है वो दोनों उस कमेटी जांच कर रही है पूरी ईमानदारी। देखिए जो एक्शन हुआ है वो उत्तर प्रदेश में शायद आप लोग पहले नहीं बता पाएंगे कि किसी पीजी स्टूडेंट को एक्सपेल किया गया है, और ये मैक्सिमम एक्शन है, पूरा किया गया, 15 दिन के अंदर कर दिया गया है। तो आप मानते हैं इससे बड़ा एक्शन वाइस चांसलर नहीं ले सकती थी। और मैं आप लोगों से लगातार ब्रीफिंग के दौरान कह रहा था कि वाइस चांसलर का एकदम स्पष्ट निर्देश है कि जो अगर दोष किया है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उसी तरह से अगर किसी ने डिले की है, अगर वो डेलिबरेट है तो एक्शन होगा, और अगर ओवरसाइट है, भूल चूक हुई है, तो भी एक्शन होगा। लेकिन दोनों का वो अलग होगा, और उसके लिए थोड़ा सा 5-7 दिन और रुक जाइए, सेंसिटिव इशू है, हम लोग उसके लिए भी आपको बुलाएंगे। इसी दिन 23 तारीख को ही पुलिस ने उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो उस वाले इशू पे हम लोग पुलिस को सहयोग करेंगे, जो भी चीज उन्हें चाहिए उनको, उसकी जांच पुलिस कर रही है और वही उपयुक्त भी है। प्लीज वन एट अ टाइम। कन्वर्जन का एंगल हमें दिख रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं दिख रहा है, लेकिन जो भी आरोप है उनकी जांच करने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी होता है। जो अभी जो कहा गया उस पे भी हमारे हैं, अभी कहा गया विशाखा की चेयरमैन ने विशाखा की जो कार्रवाई हुई उसकी जानकारी दी आपको कि विशाखा कमेटी ने 15 दिन के अंदर जांच करके उसको दोषी पाया। आप स्टेप बाय चलिए, हम लोग सारे सवालों का जवाब देंगे। रिकॉर्ड आ चुकी है कि वो पहले शादी कर चुका था। नहीं मगर उसने नहीं, उन्होंने कबूला नहीं कि मेरी शादी हुई है। हमने उससे 2 बार पूछा, but he did not accept. In fact, his father also did not accept the fact that, not to the best of my knowledge, he is not married. कहा कि मेरी शादी हुई, बिल्कुल झूठ बोला। नहीं, बिल्कुल नहीं। धर्मांतरण के मुद्दे पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत नहीं हुई है। अभी विशाखा की कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी गई है, नंबर 1। नंबर 2, उस पे कल विशाखा की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर जमा हो गई। जब उस पे वाइस चांसलर को कुछ एक्शन देना है विभागीय, वो क्या एक्शन हुआ पहले वाइस चांसलर उसको बता देंगी। उसके बाद जो 7 सदस्यीय कमेटी है उसमें हम लोग बताएंगे कि कन्वर्जन पे क्या है। थोड़ा सा सब्र रखें।